तो बिहार के विकास की गाथा लिखी जा रही है। बिहार में एक से बढ़कर एक प्रोजेक्ट का निर्माण चल रहा है। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास है। आज हम आपको बिहार के लाइफलाइन नए महात्मा गांधी सेतु का अपडेट देने जा रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि जब ये नया वाला महात्मा गांधी सेतु बना ही नहीं है तब ये लाइफलाइन कैसे हो गया बिहार का। तो दोस्तों, उसके बगल में जो उसके पूरब में महात्मा गांधी सेतु है वो बिहार का लाइफलाइन है। उत्तर और दक्षिण बिहार को जोड़ने का बहुत ही बड़ा साधन है, बहुत ही बड़ा माध्यम है। जब ये लाइफलाइन है तो नया वाला महात्मा गांधी सेतु जो उसके पश्चिम में बन रहा है वो कैसे नहीं हो सकता है। 2024 में इसे पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। काम की रफ्तार क्या है, काम कितना हुआ है, काम कहां कहां चल रहा है, ये सब हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। हालांकि आज छुट्टी का दिन है, रविवार के दिन ये वीडियो हमने शूट किया है तो थोड़ा सा मुश्किल होगा कि कर्मीगण मिले, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे, क्योंकि जब काम को पूरा करना होता है तो एक बात तो तय है कि जो निर्माण कंपनी है वो दिन रात एक कर देती है। तो हो सकता है मुझे कुछ काम करते लोग भी दिख जाए या फिर नहीं भी दिखे, लेकिन जो काम हुआ है वो तो दिखेगा इस वीडियो में, तो बने रहिएगा अंत तक। अब आज हम एक नए स्टाइल में हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं अपने इस वीडियो को। इस वीडियो में हम आपको रामाशीष चौक गोलंबर के पास से लेकर के नीचे पाया नंबर 27 यानी तेरसिया गांव की तस्वीर दिखाएंगे। फिर उसके बाद हम ऊपर आएंगे, ऊपर से फिर हम गंगा नदी को पार करेंगे और पार करके हम पहुंचेंगे पटना। जी हाँ, वैशाली जिले को छोड़कर हम पटना पहुंचेंगे तो वहां की तस्वीर दिखाएंगे, वहां का वर्क प्रोग्रेस दिखाएंगे। पटना में जहां पे इसका स्टार्टिंग पॉइंट है 0 माइल, वहां तक की तस्वीर दिखाएंगे। तो एक स्टार्टिंग पॉइंट इसका जो 0 चैनल है, एक मान ले जाए हाजीपुर में, वैशाली जिले के हाजीपुर में रामाशीष चौक गोलंबर के पास इसका 0 चैनल है। हालांकि यहाँ पर इसकी जो दूरी है 14 पॉइंट कुछ है, यानी लगभग 14.5 किलोमीटर का ये पूरा प्रोजेक्ट है, जिसमें मेजर ब्रिज है और कई फ्लाईओवर्स हैं, रोड्स हैं। और ये जो सफर होगा पटना से हाजीपुर का, यानी कि उत्तर बिहार से दक्षिण बिहार का जो सफर होगा वो सफर होगा 14.5 किलोमीटर का। और सफर करने का जो पथ होगा वो होगा 8 लेन का। तो 8 लेन के पुल से सफर करेंगे बिहार वासी, आएंगे और जाएंगे। जाम की समस्या को काफी झेला है उत्तर बिहार के लोगों ने, दक्षिण बिहार के लोगों ने। और जाम एक कारण से और भी लगता है, और वो कारण है कि आप बेतरतीब होकर के गाड़ियों को चलाते हैं या फिर उसके पार्किंग यहाँ वहाँ कर देते हैं। खैर, समय को बिना गवाए हुए वीडियो हालांकि काफ़ी लंबा हो गया है, 40 मिनट का वीडियो हमने शूट किया है और पूरा मतलब कि पार्ट बाय पार्ट कहाँ पे कितना काम हुआ है, कहाँ पे कितना काम बचा हुआ है, वो सब कुछ हमने बताने की कोशिश की है इस वीडियो में। लेकिन सारा कुछ दिखाना संभव नहीं है क्योंकि आपके पास भी समय की कमी है और आप लोग भी चाहते हैं कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपको प्राप्त हो, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आप प्राप्त करें। तो रामाशीष चौक गोलंबर के पास से जब हम बढ़ते हैं आगे तो वहाँ से एक फ्लाईओवर अप होता हुआ दिखता है। एक साइड में वॉल बना हुआ है, एक साइड में मिट्टी भरा हुआ है, लेकिन काम इसका जो हुआ है, जितना हुआ है, काम होता हुआ तो नहीं दिखा। मैंने पहले ही कहा था कि छुट्टी वाला दिन है, लेकिन फिर भी रामाशीष चौक गोलंबर जहां पर अगर देखा जाए तो मुजफ्फरपुर, छपरा, सिवान, गोपालगंज, हाजीपुर शहर, सोनपुर, इन सब जगहों को जाने के, लालगंज, इन सब जगहों को जाने के लिए यही रामाशीष चौक गोलंबर है, जहां से रास्ते डाइवर्ट होते हैं। वो रास्ते आपको आपकी मंजिल तक ले जाते हैं। अगर आपको मुजफ्फरपुर जाना है, महुआ जाना है, समस्तीपुर जाना है, मुसरीघाटी जाना है, दलसिंह सराय जाना है या फिर कहीं भी जाना है, उन सभी जगहों पे जाने के लिए अलग अलग रास्ते हैं। यहीं से ये मार्ग कटता है। तो अगर जरा सा भटक गए तो संभल करके आइएगा। जब हाजीपुर रामाशीष चौक गोलंबर आइएगा तो यहीं पे आपको डायरेक्शन दिखेगा कहाँ जाना है। चलिए, तो यहाँ से रामाशीष चौक गोलंबर के पास से नए वाले गांधी सेतु का काम शुरू है। यहाँ से ही उसकी पटना के 0 माइल तक गया है। काम तो कई जगह पे हुए हैं, कई जगह पे काम हो रहे हैं, कई जगह पे काम चल रहे हैं। मिट्टी भरा हुआ है,
कहीं पे बालू भरा जा रहा है, कहीं पे नालों का निर्माण हो रहा है, कहीं पर पायों का निर्माण हो रहा है, कहीं पे फ्लाईओवर के साइड वॉल का निर्माण हो रहा है, तो कहीं पे कुछ और निर्माण हो रहा है, कुछ और निर्माण हो रहा है। अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा, अगर आप लोग अगर पूरा वीडियो जहाँ जहाँ पे, हालांकि बहुत लंबा वीडियो है, वो वीडियो हम आपको दिखाना नहीं चाहते हैं क्योंकि उसमें साउंड का भी थोड़ा सा परेशानी है। माइक को लगता है कुछ दिक्कत हो गया है, तो जो मैंने वायरलेस माइक लिया है, तो अगर आपको लगता है कि फिर भी आप उसको देखना चाहते हैं तो हम आपको दिखाएंगे, ये पूरा वीडियो दिखाएंगे। अगर आप बोलेंगे, कमेंट करेंगे तो हम वो वीडियो भी अपलोड कर देंगे। फिलहाल जो मोटा मोटी हम आपको अपडेट देने जा रहे हैं वो ये है कि महात्मा गांधी सेतु के बगल में नए वाले महात्मा गांधी सेतु का निर्माण चल रहा है। लगभग 14.5 किलोमीटर इसकी लंबाई है, जिसमें ये केवल स्टेट ब्रिज है और 4 लेन का पुल बन रहा है और गांधी सेतु को लेकर के टोटल 8 लेन का हो जाएगा। 2021 में काम इसका शुरू हुआ था, 2024 में इसके काम को पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित है। निर्माण कंपनी इसका निर्माण कर रही है, वो 10 साल तक इस पुल का रख रखाव का ख्याल रखेगी। मेंटेनेंस का भार जो होगा इसी कंपनी पर होगा, यानी कि 10 सालों तक कंपनी पर सारा लोड होगा। अगर इसकी लागत की बात की जाए तो 2,926.42 करोड़ के आसपास इसकी लागत आने जा रही है। दोस्तों सोच सकते हैं कितना रुपया खर्च हो रहा है, तो इसकी देखरेख करना भी हमारी जिम्मेदारी है। अगर देखा जाए दोनों ब्रिज, जो गांधी सेतु और नया वाला गांधी सेतु, दोनों के बीच में अगर दूरी देखा जाए तो सेंटर टू सेंटर 38 मीटर की दूरी जो होगी दोनों के आसपास होगी। ये हम आपको कई बार बता चुके हैं। अगर बात की जाए कि 0 माइल से पटना की तरफ से आप बढ़ेंगे, जो पहुंच पथ है उसमें एक आरओबी है, रेलवे ओवर ब्रिज होगा जो दानापुर कोलकाता मेन लाइन के ऊपर होगा। दूसरा जो मेन ब्रिज से जो एलिवेटेड रोड बन रहा है धनकी मोड़ तक, उसकी जो लंबाई होगी 1565 मीटर के आसपास होगी, यानी कि 1.5 किलोमीटर के आसपास होगी। अगर देखा जाए सुपर स्ट्रक्चर जहां से केबल स्टेट ब्रिज जहां पे खत्म होगा और वहां से अगर पूरा 0 माइल तक की दूरी को देखा जाए तो लगभग 3,380 मीटर के आसपास उसकी जो लंबाई है वो होगी। वहीं अगर देखा जाए इस तरफ हाजीपुर की तरफ, तो एक रामासी चौक ग्लोमर के पास से फ्लाईओवर अप हो रहा है और ये फ्लाईओवर पासवान चौक को क्रॉस करके आगे जाएगा। पासवान चौक के पास जो काम हो रहा है वो आप देख सकते हैं, कई पाए यहाँ पे बन चुके हैं, लेकिन पायों की मोटाई जिस हिसाब से है उस हिसाब से पायों में लगे छड़ की मोटाई मुझे थोड़ा कम सा लग रहा है। आगे बढ़ेंगे, जब ये हम पासवान चौक क्रॉस करेंगे तब फिर एक फ्लाईओवर इसका अप हो रहा है, जहां तक मुझे लग रहा है जैसा एलिमेंट है। अगर देखा जाए तो एक तरफ साइड वॉल कुछ जगह पे बन चुका है, तो एक तरफ अभी साइड वॉल बनना बाकी है। कई पोल हैं, बिजली के खंभे हैं जिसे शिफ्ट किया जा रहा है या शिफ्ट होगा। तो यहाँ पे जब आप पासवान चौक के पास जो फ्लाईओवर होगा उसके आगे जो फ्लाईओवर होगा वो जड़ुआ को क्रॉस करेगा। जड़ुआ वही जगह है जहां से NH 122B की शुरुआत होगी और बिद्दुपुर, महनार, मोहद्दीनगर होते हुए बछवाड़ा होते हुए बेगूसराय तक जाएगी। उससे आगे जब हम बढ़ते हैं तो जो टोल प्लाजा पहले था, जहाँ पर पहले टोल प्लाजा था, वहाँ पर कई तरह के काम होते हुए दिखते हैं। कई बालू वगैरह, मिट्टी वगैरह बहुत जगह भरा हुआ है। आने वाले समय में मुझे लगता है कि ये जगह जो होगा यहाँ पे टोल टैक्स लगेगा। वैसे जो होगा फाइनल जो है अलाइनमेंट होगा वो तो आपको उसी समय पता चलेगा। यहाँ के बाद जब हम नीचे जाते हैं तो नीचे हम जाने के बाद देखते हैं कि वहाँ पर सुपर स्ट्रक्चर रखा हुआ है, कई तरह का सुपर स्ट्रक्चर रखा हुआ है। ये वो सुपर स्ट्रक्चर है महात्मा गांधी सेतु के बगल में बनने वाले नए महात्मा गांधी सेतु, जिसके ऊपर गाड़ियां सरपट दौड़ेगी। 4 लेन यहाँ पर देख सकते हैं, इनका ज्वाइंट जो जिसमें केबल जाता है, और इस तरफ भी है, ये देखिए इस तरफ भी है। ये इसकी जो आप देख सकते हैं, इसकी जो चौड़ाई है, लंबाई है, मतलब कि हमें लगता है कि ये जो इस बीच में, दोनों के बीच में जो गैप है वो लगभग 10-12 फीट का है। आप समझ सकते हैं कितना विशाल पुल बनने जा रहा है। ये इसका DOC भी दिया हुआ है 9/5/23 को, यानी कि 3 महीना पहले इसका निर्माण हुआ है, 4 महीना पहले इसका निर्माण हुआ है। और सुपर स्ट्रक्चर यहाँ पर ला करके एक कतार में ढेर सारा सुपर स्ट्रक्चर ला करके यहाँ पर रखा गया है। ये देख सकते हैं, ये सेगमेंट यार्ड इनका कहीं और है, लेकिन यहाँ पर ये ला करके रखा गया है कि जब लॉन्चिंग शुरू होगा तो काम
नहीं रुकना चाहिए, काम की स्पीड में कहीं से कोई कमी नहीं आनी चाहिए। इसकी मोटाई आप देख सकते हैं, नीचे वाले तल की ये मोटाई है, ये देख सकते हैं। ये मोटाई देख करके ही दिमाग खराब हो जा रहा है। ये देखिए, ये नीचे वाले का है। ऊपर वाला हिस्सा का भी आप देख सकते हैं कि ऊपर वाला हिस्सा का भी मोटाई अच्छा खासा है और सब में केबल डाला जाएगा, ये देख सकते हैं। तो बिहार के विकास की गाथा लिखी जा रही है। बिहार में एक से बढ़कर एक प्रोजेक्ट का निर्माण चल रहा है। आपका हमारा आवागमन स्मूथ हो, आप आसानी से अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच सके, उसके लिए इन सारे इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो रहा है। आप देख सकते हैं कि नए वाले महात्मा गांधी सेतु का ये सुपर स्ट्रक्चर यहां पर बन करके तैयार है, जो जिस पे गाड़ियां सरपट दौड़ेगी। दोनों तरफ से हमने आपको दिखाने की कोशिश की, नीचे से भी हमने आपको तस्वीर दिखाई है। अगर आपने वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखा है तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या वाकई में 2024 तक नया वाला गांधी सेतु शुरू हो जाएगा या नहीं। अगर मेरा व्यू जानना चाहते हैं तो मैं बोलूँगा नहीं। वैसे खबर आ रही है कि 2024 तक इसे कंप्लीट कर देखना ये है कि मेरा प्रेडिक्शन सही होता है या किसी और। चलिए फिर मिलेंगे किसी और ने अपने साथ। नमस्कार, जय भारत, जय बिहार, जय।